रहमान MF प्रोडक्शन के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आइए अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब कि हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन मुहल्लब अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दौरान सफ़र में एक वीरान जंगल से गुज़रा तो एक लड़के को नमाज में मशगूल पाया। जब उसने नमाज मुकम्मल कर ली तो मैंने कहा, इस वीरान जंगल में तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है? उस नौजवान ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल है। मैंने कहा, कहाँ है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर तरफ। मैं समझ गया कि ये लड़का अहले मार्फत में से है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ज़ादे राह भी है? कहा, क्यों नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा ज़ादे राह क्या है? कहा, इखलाक तौहीद, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार। मैंने कहा, मेरे बेटे, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? तो उस नौजवान ने कहा कि जब किसी को कोई साथी मिल जाए तो वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाता है। मैं किसी भी ऐसे शख्स की रफ़ाकत नहीं चाहता जिसकी वजह से कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात से गाफिल होकर इबादत की लज़्ज़त से महरूम हो जाऊँ, जिसे मैं अब महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, इस ख़तरनाक वीरान जंगल में अकेले रहते हो, तुम्हें वहशत नहीं होती? तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की दौलत ऐसी दौलत है कि उसने मुझसे हर वहशत दूर कर दी है, और अब ये हाल है कि दरिंदों के दरमियान भी खौफ महसूस नहीं होता। मैंने कहा, तुम खाते कहाँ से हो? तो कहा कि जिस परवरदिगार ने मुझे माँ के पेट की तारीखियों में रिज़्क दिया, वही परवरदिगार मुझे रिज़्क अता फरमाता है। तो मैंने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कब और किस तरह होता है? कहा, मुझे मुकर्रर वक़्त पर खाना मिल जाता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मेरा रिज़्क मुझ तक ज़रूर पहुँचता है। मेरा अल्लाह खूब जानता है कि मुझे किस वक़्त किस चीज़ की हाजत है, और मेरा परवरदिगार मेरे हालात से बाखबर नहीं, वो हर जगह मेरा मुहाफ़िज़ है। मैंने कहा, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। तो उस नौजवान ने कहा, बस एक हाजत है, वो ये कि अगर दोबारा मुझे देखो तो मुझसे बात ना करना और ना ही मेरे बारे में किसी को बताना। मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उस नौजवान ने कहा, अगर हो सके तो दुआओं में मुझे याद रखना कि जब तुम्हारा दिल परेशान हो और जब तुम दुआ करो तो मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना। मैंने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए किस तरह दुआ करूं जबकि तुम मुझसे अफजल हो, और क्योंकि खौफ खुदा और तवक्कल तुम में मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो उस नौजवान ने कहा कि इस तरह ना कहिए, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपको दौलत ईमान मुझसे पहले नसीब हुआ और आपकी नमाज़ें और रोज़े मुझसे ज़्यादा होंगे। मैंने कहा, मुझे भी तुमसे काम है। उसने कहा, बताइए क्या काम है? मैंने कहा, मेरे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो। उसने ये दुआ की कि अल्लाह ताला आपको हर लम्हा गुनाहों से महफूज रखे, ऐसा गम अता फरमाए जिसमें उसकी रज़ा पोशीदा हो और उसके अलावा कोई और गम ना हो। मैंने कहा, मेरे लखते जिगर, अब दोबारा मुलाकात कब होगी? मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ? कहा, दुनिया में मुझसे मुलाकात की उम्मीद ना रखना, और आखिरत में मुझसे मिलना चाहो तो हर उस काम से बचना जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और आखिरत में अगर मुझसे मिलना हो तो वहाँ मुझसे मिलना, उन लोगों में तलाश करना जो दीदार इलाही कर रहे हों। मैं आपको उन्हीं लोगों में मिलूँगा। तो मैंने कहा, तुझे कैसे मालूम है? अल्लाह ताला की बारगाह में तुझे ये रुतबा मिलेगा। कहा, इसलिए कि मैं उसकी हराम करदा एशिया से बोग़िज़ रखता हूँ, हर गुनाह, हर उस काम से बचता हूँ जिससे बचने का मेरे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और मेरी परवरदिगार से ये दुआ है कि मुझे जन्नत में वो अपने दीदार की दौलत अता फरमाए। इतना कहने के बाद उस लड़के ने चीख मार कर एक तरफ दौड़ लगा दी और नज़रों से उजल हो गया। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी भी माफ़रत हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।